अब इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है। इस समय हर तरफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के भाषण की चर्चा हो रही है, क्योंकि मुस्लिम देश के मुस्लिम राष्ट्रपति ने हिंदू धर्म के ओम शब्द का उच्चारण संयुक्त राष्ट्र के मंच से किया। ओम शांति 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 ओम नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। साहब सुनिए, क्या जूता गीला कर कर मुंह पे मारा है जाहिलों के और जलीलों के। इंडोनेशिया जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क है और हाल ही में हमने एक प्रोग्राम भी किया गया, प्रबोवो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कि दुनिया जो नजर आने वाली है ना, उसमें इंडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है और इस देश के राष्ट्रपति भी मुसलमान हैं। मुस्लिम राष्ट्रपति होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के मंच से उनका भाषण सबसे ज्यादा दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने संबोधन का समापन ओम शांति ओम के साथ किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपने भाषण में कई ऐसे दमदार मुद्दे उठाए जिन पर उनका विजन पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था। सबसे बड़े मुस्लिम देश होने के बावजूद इजराइल को मान्यता देने की बात तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कही। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशन में प्रबोवो सुबियांतो ने, जो इस्लामी सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया मुस्लिम मुल्कों का, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया हमास का, उन्होंने धुआं धुआं कर दिया हमास के समर्थकों का, उन्होंने गीला जूता कर कर मुंह पे मारा। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें। आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के बेटे के नाम पे अल्लाह। तो वही कहने को कि चीजें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बदल सके, बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए। उन्होंने सीधे सीधे इजराइल को समर्थन देने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को सुनकर हर कोई हैरान था। थैंक यू। वास्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शालोम। ओम शांति 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 ओम। इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। तो क्या इंडिया के टैक्टिक्स हैं जो कि सनातन जो है फैलता चला जा रहा है? क्या बात है साहब, क्या बात है। क्या इंडोनेशिया जाना पड़ेगा साहब के हाथ चूमने के लिए? क्या बात कही है कि उस बीमारी से बाहर निकल आओ कि सिर्फ ऊपर खुदाई पर हमारा हक है, हम ही जन्नत जाएंगे, बाकी दोजख जाएंगे। उस बीमारी से बाहर निकल आओ। 90% समस्याएं सोशियो रिलीजियस दुनिया का समाधान हो जाएगा, और जब 90 का हो जाएगा तो बाकी 10 का भी हो जाएगा। सबका सम्मान करना सीखो। सम्मान सिर्फ हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में ओम शांति ओम का उच्चारण किया, जिसे सुन के मुस्लिम देशों की तो लंका लगी गई है और इनके सबके मुंह बन गए हैं कि ये इंडोनेशिया की राष्ट्रपति, एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति अगर ऐसे ओम शांति ओम बोल रहा है तो इस पे सबको दिक्कत होने लगी है। तो दोस्तों, इस पे और सब तो ठीक ही ठीक है, लेकिन पाकिस्तानियों की ऐसी जली है कि वो जलाई देखने लायक। दोस्तों, अब ये यहाँ वहाँ चिल्ला रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऊपर ऊपर नहीं होता है कि दिल में तो है कि ये दोजख में जाएगा, और ऊपर ऊपर सम्मान किया तो क्या किया। अगर भारत को हम देखें तो उनके यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकलते हैं, चाहे वो आईटी में हो या किसी भी फील्ड में हो, आपने उन्हें देखा कि पूरी दुनिया में उनको पूछा जाता है, उनके लिए जॉब्स हैं, उनके लिए काम है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ज्यादा मतलब अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। हाँ, और ना अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ। इस्लामिक कंट्रीज के साथ बहुत बेहतर कर रहे हैं, जिससे उनके अपने जो कंट्री को बहुत फायदा हो रहा है। हाँ। इनके अपने बंदे बाहर के कंट्रीज में उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है।
वो लोग मतलब साइंस टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में, आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं और इनको बाहर के कंट्रीज में उनको बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानीज को तो मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जाती, बिल्कुल सेकंड थर्ड क्लास समझा जाता है। क्यों? मतलब टैलेंट तो हमारे पास भी होगा जो नहीं है। मतलब पाकिस्तान के आप हालात देख लें, यहाँ पे एक तो मतलब डरते हैं लोग रिलीजन के नाम से, तो वैसे ही बहुत ज्यादा आपको होगा पता। ब्लास्फेमी के लॉज बन गए हैं, कत्ल और गारत, तो मतलब किसी पर इल्जाम लगा के आप कुछ कर दो। देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब के रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। हाँ, ओल्डेस्ट। कितना साल पुराना लग रहा है? ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 10,000 साल। बता दें, ओम शब्द का इस्तेमाल इंडोनेशिया के हिंदू बहुल बाली द्वीप में बोला जाता है। पर्यटन के लिहाज से बाली शहर काफी फेमस है, लेकिन सुबियांतो ने अपनी स्पीच में ओम शांति ओम के साथ ही नमो बुद्धाय और यहूदी अभिवादन शालोम भी कहा। अपने आप में दुनिया के लिए एक संकेत और मैसेज से कम नहीं था। हैरानी तो तब और ज्यादा हुई जब इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से खुले तौर पर इजराइल के समर्थन में बड़ा बयान दिया। हम देख रहे हैं कि इस्लाम को दूसरे यूरोप में अगर देखा जाए तो उस तरह से प्रमोशन नहीं मिल रही जिस तरह से सनातन धर्म को मिल रही है। बहुत बढ़िया। यूनाइटेड नेशन के मंच से सबसे पॉपुलेटेड आबादी के नजरिए से अब पता है क्या करेंगे? आबादी से क्या होता है? कुछ दो कौड़ी के जलील उसने अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन के मंच से, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, कि जब टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट हो जाएगी तो हम सबसे पहले होंगे जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ स्टेट। यानी इंडोनेशियन एम्बेसी इजराइल में खुलेगी और इजरायली एम्बेसी आसान भाषा में इंडोनेशिया में खुलेगी, जो अभी नहीं है। क्या बात है। लेकिन बस साहब, ये ऑफर तो 1947 में इसी यूनाइटेड नेशन ने दिया था, जिसे भाइयों ने मानने से मना कर दिया था। कहा था यहूदियों का निस्ते नाबूद करेंगे और खुद निस्ते नाबूद होने की हालात पैदा हो गए। मानते नहीं है कि हम हिंदू थे, और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम है। ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। हो गया। तो मतलब बाहर भी, जैसे बाहर की कंट्रीज हैं, पाकिस्तानी खास तौर पर, ये सारे मतलब एक तरफ हो जाना। हम एक यूनिटी है, एक कम्युनिटी है, हम जो है अच्छे हैं, अच्छे बाकियों से अच्छे हैं, ये गंदे हैं। मतलब जैसे होता है पोर्क यूज करते हैं कि हिंदुइज्म मुस्लिम कंट्रीज में इस वजह से बढ़ रहा है कि वहाँ पे जो भारतीय है वो यूनिटी में रह रहे हैं, या उनका कल्चर प्रमोट हो रहा है, या डाइवर्सिटी है? क्या लग रहा है आपको? इंडियन स्पेशली वो जाते हैं, उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। उनमें ये नहीं होता कि हम अलग कम्युनिटी अलग है और हम किसी भी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे, हम इन गंदे लोगों से दूर, हम जन्नती हैं, और ये लोग तो जहन्नमी हैं, सीधा इन्होंने जहन्नम में जाना है। हम तो मतलब ये मतलब हमारा वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। मोदी जी ने प्लान कर लिया कि पुराना सिस्टम ये भारत को तरक्की पे नहीं लेके जाएगा, और अगले 2-3 महीने में पुराना सिस्टम उखाड़ कर वो फेंकने वाले हैं। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो मजहब की बुनियाद पे नहीं, इंसानियत की बुनियाद पे होने चाहिए मेरे ख्याल में। कुछ चीजों को, डॉट्स को आप जोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि मोदी जी अब क्या करने वाले हैं। मोदी जी ने लॉन्च किया है मोस्ट एग्रेसिव ओवरहॉलिंग ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। पिछले 75 सालों में जो काम नहीं हुआ वो अगले 75 दिनों में होगा। ये रिफॉर्म्स नहीं है दोस्तों, कंप्लीट डिसमेंटलिंग है। जो कॉलोनियल